Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic famous scientists and their discoveries. Famous scientists and their discoveries. Discovery साइंटिस्ट प्रोटॉन की खोज कौन किया था? कौन से साइंटिस्ट ने? गोल्ड स्टीन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर कौन किया था? गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन प्रोटॉन का कौन किया था? गोल्ड स्टीन नामक साइंटिस्ट ने। गोल्ड स्टीन नामक साइंटिस्ट ने। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर इन्वेंशन कौन किया था? विल्सन नामक साइंटिस्ट ने। विल्सन नामक साइंटिस्ट ने पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किया था, खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्वतः वेधी किरणें उत्पन्न होती हैं, अल्फा बीटा गामा। रेडिएशन अपने आप ही होता है इसमें, अल्फा बीटा गामा। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस के थ्रू सिंथेसिस ऑफ अमोनिया होता है। इसमें क्या होता है? जनरली हैबर प्रोसेस में N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैबर प्रोसेस से फार्म क्या करते हैं? अमोनिया का जनरेशन इसमें होता है, अमोनिया प्रोडक्शन होता है। N2 प्लस हाइड्रोजन, N2 प्लस हाइड्रोजन, ये जनरली क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया। यही हैबर प्रोसेस होता है। इसी की डिस्कवरी किए थे हैबर, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब इसमें क्या होता है? अभी हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है, यहां हम 3 मोल H2, यहाँ 2NH3 हो जाएगा। अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। यही हैबर प्रोसेस का इक्वेशन है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस हैबर प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 क्या फॉर्म किया? अमोनिया। क्लियर? तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोल्बे मेथड द्वारा। कोल्बे साइंटिस्ट थे। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कोल्बे। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन के साइंटिस्ट कौन थे? कोल्बे जी थे। कोल्बे यही इन्वेंशन किए थे। ऑफ सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन्स, वुटरिज नामक साइंटिस्ट थे। वो सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन के डिस्कवर किए थे, खोज किए थे, इन्वेंशन किए थे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट थे। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कवर किए थे। अब चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का आप जान ही गए, गोल्ड स्टीन। पीएच स्केल एसपी सोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था। इससे क्या किया जाता है? पीएच स्केल से एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर किया जाता है। पीएच स्केल के थ्रू एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर किया जाता है पीएच स्केल के थ्रू। रबर एक आपका होता है वुल्कानाइज्ड होता है रबर, एक होता है वाटर प्रूफ रबर। अब जो वुल्कानाइज्ड रबर है इसको चार्ल्स गुडेयर ने डिस्कवर किया था। चार्ल्स गुडेयर नामक साइंटिस्ट ने वुल्कानाइज्ड नामक रबर का डिस्कवर किया था। अब वाटर प्रूफ रबर चार्ल्स मैकिन्टोश नामक साइंटिस्ट ने वाटर प्रूफ रबर का डिस्कवर इन्वेंशन किया था। अब एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का खोज किए थे, इन्वेंशन किए थे।
पाउली साइंटिस्ट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पाउली, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। हाँ, एक क्या दिए थे अपना प्रिंसिपल, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। NLMS चार क्वांटम संख्या है, NLMS। ये कहते हैं कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, डिफरेंस होंगे, एक समान नहीं होंगे। अब थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी एल पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एल पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कवर किया था। अब ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, फजान, रसेल एंड सोडी नामक साइंटिस्ट ने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, फजान, रसेल एंड सोडी नामक साइंटिस्ट थे। ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का डिस्कवर किए थे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसे नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स ऑल।